Hello friends, welcome to your channel GS with Pravesh. In this video, we are going to discuss the national symbols of India. हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की. We will talk about national flag, national anthem, national song, national bird, national animal of India. ठीक है. और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द इंडिया ईयर बुक विच इज़ पब्लिश्ड एवरी ईयर बाय पब्लिकेशंस डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है, तो ये बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है. और आप अगर यूपीएससी में किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख करके जाएं. आपको लग सकता है कि ऐसे सरल सवाल यूपीएससी नहीं पूछता है, बट दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन कि नेशनल कैलेंडर कब शुरू होता है. तो ऐसे कई बार हो जाता है कि आपसे सरल सवाल भी पूछते हैं और आप तैयार नहीं होते हैं, तो आपसे नहीं बनता है. ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं. जो सबसे पहला हमारा नेशनल सिंबल है दैट इज नेशनल फ्लैग. तो नेशनल फ्लैग को हम लोग तिरंगा भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 कलर्स हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राई कलर. एंड सबसे ऊपर क्या है, सैफरन है. ठीक है, टॉप में क्या है, सैफरन. मिडिल में वाइट प्लस अशोक चक्र इन ब्लू कलर. ठीक है, ध्यान रखिएगा कलर जो है वो अशोक चक्र का कौन सा होगा, ब्लू कलर में होगा. एंड 24 इक्वली स्पेस्ड स्पोक्स. ठीक है, तो ये जो है वो एक तरह से 24 घंटे दिन के धर्म चक्र परिवर्तन आए, इन सब का सिंबल है हमारा अशोक चक्र. ठीक है, कि समय हमेशा चलता रहता है, चलायमान है. ठीक है, एंड बॉटम में है जो है वो ग्रीन कलर. ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा. जो आपका ट्राई कलर है या तिरंगा है, नेशनल फ्लैग है, उसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए. ठीक है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो 2002 में आया है उसमें कहा गया है कि इट शुड बी रेक्टेंगुलर इन शेप. और जो लेंथ और हाइट का रेशियो कितना होना चाहिए, 3:2. ठीक है, तो आपका रेशियो कितना होना चाहिए, 3:2. नेशनल फ्लैग का जो हमारे डिज़ाइन है याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था, 22 जुलाई 1947. 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया था नेशनल फ्लैग को. ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है. ठीक है, एंड अभी जो हमारा फ्लैग जो है वो किस कोड से रेगुलेट होता है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 विथ इफेक्ट 26 जनवरी 2002. तो 26 जनवरी 2002 से फ्लैग कोड ऑफ इंडिया लागू है. ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे हम लोग. नाउ कम टू द नेक्स्ट इज स्टेट एम्बलम. ठीक है, तो स्टेट एम्बलम हमारा जो है इट इज लायन कैपिटल ऑफ अशोक टेकन फ्रॉम सारनाथ. ठीक है, तो जो लायन कैपिटल है अशोका का सारनाथ वाला, वहां से लिया गया है. एंड इट हैज 3 लायंस माउंटेड ऑन एबैकस. ठीक है, तो 3 शेर जो हैं इसमें दिखते हैं आपको. एंड इट हैज अ धर्म चक्र इन सेंटर. सेंटर में क्या है, धर्म चक्र. ठीक है, एंड इट हैज अ बुल ऑन राइट एंड गैलोपिंग हॉर्स ऑन लेफ्ट. याद रखिएगा जो बुल है वो कहाँ पर है, राइट साइड में है. एंड हॉर्स कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है. एंड विद द आउटलाइंस ऑफ धर्म चक्र ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, तो जो धर्म चक्र का जो गोला है वो लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ है. ठीक है, एंड इसके नीचे जो है वो आपका सत्यमेव जयते लिखा हुआ है. सत्यमेव जयते रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एट बॉटम. और सत्यमेव जयते जो है वो आपका किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है. मुंडक उपनिषद जो है वो आपका बहुत बड़ा नहीं है, इसमें 64 मंत्राज हैं. और मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है. इसको कब अडॉप्ट किया गया था, 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था. और इसको लेकर के जो अभी एक्ट है वो कौन सा है, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट 2005. तो इस चीज को याद रखिएगा, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट 2005. इसके बाद बात कर लेते हैं नेशनल एंथम की. तो जनगण मन जो है वो हमारा नेशनल एंथम है. एंड इट इज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा था. इसको कब अडॉप्ट किया गया था, 24 जनवरी 1950 को. याद रखिएगा डेट, 24 जनवरी 1950 को. और पहली बार इसे जो सिंग किया गया था वो किया गया था 1911 में. 27 दिसंबर 1911 इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा सेशन. और जो ये पूरा सॉन्ग है इट हैज 5 स्टैंजाज, इसमें 5 पैराग्राफ हैं. और हमारा नेशनल एंथम जो है इसमें से पहले पैराग्राफ को हमारा नेशनल एंथम बनाया गया है. अब नेशनल एंथम का जो प्लेइंग टाइम है कि कितने समय में राष्ट्रगान जो है वो आपका पूरा हो जाना चाहिए, वो है 52 सेकेंड्स. तो याद रखेंगे हम लोग, प्लेइंग टाइम ऑफ नेशनल सॉन्ग इज 52 सेकेंड्स. एंड शॉर्ट वर्जन जो इसका पहली और आखिरी लाइन वाला कई बार प्ले होता है, इट्स टाइम इज 20 सेकेंड्स. ठीक है, तो 20 सेकेंड में शॉर्ट वर्जन, बड़ा वर्जन 52 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट. जो हमारा नेक्स्ट है नेशनल सॉन्ग, तो वंदे मातरम जो है हमारा नेशनल सॉन्ग है. वंदे मातरम
ठीक है। और इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उनकी किताब है आनंद मठ, ठीक है, वहां से ये लिया गया है। आनंद मठ एक किताब है बंकिम चंद्र चटर्जी की, वहां से लिया गया है नेशनल सॉन्ग को। और इसे पहली बार कब गाया गया था? 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1896 का जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहां पर इसे पहली बार गाया गया था। तो ये हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेशनल कैलेंडर की, राष्ट्रीय कैलेंडर की। तो ये बेस्ड है सक एरा पे, इस चीज को याद रखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन सक एरा। एंड ये इसको कब अडॉप्ट किया गया था? 22 मार्च 1957 को, 22 ऑफ मार्च 1957 को, विथ चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ एंड 22 ऑफ मार्च एज द फर्स्ट डे, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है। आप 2014-2015 के आसपास का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो आपको ये मिलेगा कि कब जो है वो सक एरा शुरू होता है या किस दिन से शुरू होता है। तो 22 मार्च से, और लीप ईयर अगर है तो 21 मार्च से शुरू होता है। तो ये हो गया हमारा नेशनल कैलेंडर। देन नेशनल एनिमल एंड बर्ड की बात करें तो टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड जो है हमारा पीकॉक है, ठीक है। तो ये बहुत सरल है, लेकिन इसमें आपसे एक चीज जो थोड़ा सा टफ बना के पूछी जा सकती है वो ये है कि इसको नोटिफाई किसने किया है। नेशनल एनिमल और बर्ड होंगे, ये किसने डिसाइड किया है, ठीक है। तो इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, और इसको रीनोटिफाई किया गया था 2011 में। तो याद रखिएगा, यहां पर आपसे मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है नेशनल एनिमल एंड बर्ड वाली, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो ये थे हमारे नेशनल सिंबल्स। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।